बैक टू माय चैनल। दिस इज रिदम। तो आज के इस वीडियो में हम हाफ ईयरली में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके हाफ ईयरली में भी ये टॉपिक्स आएंगे। वो वाले टॉपिक हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके हाफ ईयरली या तो 1-2 दिनों में होंगे या 1 हफ्ते में होंगे या फिर 10 दिनों में होंगे। तो इसी के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, स्पेशली उन बच्चों के पास जिन्होंने मतलब चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़ा। तो अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारे चैप्टर को सारा समझें। ठीक, तो इसलिए मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, बल्कि वो बच्चे जो कि सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अच्छा, बैलेंसिंग इक्वेशन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्या हमें ये आता है। ठीक है, तो एक बार मैच कर सकें कि क्या ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो इसका मतलब कि आप प्रिपेयर हो हाफ ईयरली के लिए। सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और उसका भी चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिएक्शन रिलेटेड टू कलर चेंज, रियल लाइफ बेस्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो जिसमें कलर चेंज हो रहा होता है, ठीक है, मतलब जो एनसीईआरटी में कलर चेंज के रिलेटेड रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे रिएक्शन जिसका रियल लाइफ यूज़ है, ठीक है, वो। और देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एक वीडियो में लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, सो दैट मैं रिएक्शन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, ठीक है, जिसमें सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन जो है इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, देन अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ही सेकंड चैप्टर पर, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? एक तो पीएच, डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, वो सारा सब कुछ। देन इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है एंड सॉल्ट्स पर क्वेश्चन आ जाता है जनरली, मतलब किसी भी सॉल्ट के ऊपर आ सकता है। हाफ ईयरली में थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बोर्ड में फिर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ट्रेंड को एनालाइज करते हुए, लेकिन हाफ ईयरली आपके स्कूल सेट करता है, तो इसके लिए आपको सारे ही सॉल्ट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? एक तो ह्यूमन डाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। देन डबल सर्कुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब दिख ही जाएगा ये आपको एग्जाम में, इसे तो अच्छे से रट लेना। देन विलाई, नेफ्रॉन, एल्वेलाई, इनके फंक्शंस वगैरह, और नेफ्रॉन की तो इवन डायग्राम भी बहुत ही पूछी जाती है। ठीक है, और एल्वेलाई का अगर मैं मोर स्पेसिफिक बताऊँ तो इसमें आपको लोकेट करने के लिए आ जाते हैं, लाइक एल्वेलाई कौन सी है, कहाँ पे है। ठीक है, डायग्राम दे देते हैं और ए मार्क कर देते हैं कि इसमें एल्वेलाई कौन सी है। ठीक है, देन जाइलम वर्सेस फ्लोएम, मतलब डिफरेंस पूछ लेते हैं जाइलम और फ्लोएम में। देन प्लांट एक्सक्रीशन, प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, वो सारे पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन डायग्राम में कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन वाले टॉपिक्स में 2 डायग्राम है, एक तो किडनी वाली और एक आपकी नेफ्रॉन वाली, वो दोनों इंपॉर्टेंट। सेकंड डाइजेशन वाली जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है। देन रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन वाले डायग्राम एज सच बनाने को इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको रफ आइडिया होना चाहिए और लोकेशन पता होनी चाहिए, मतलब थोड़ा हल्का हल्का ऊट पटांग जैसे भी बनानी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, देन हार्ट की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में हार्ट से रिलेटेड और उसकी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देन स्टोमेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम स्पेशली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले रिफ्लेक्स सेक्शन, इसमें डायग्राम भी है एक, जैसे होट पैन को टच कर लिया फिर हाथ हटाया, वो सारा मोटर न्यूरॉन वगैरह, तो वो वाली डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। देन न्यूरॉन की डायग्राम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम के रिलेटेड, लाइक सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये चीज़ें कहाँ पे हैं, और ह्यूमन ब्रेन के ऊपर सवाल दिख सकते हैं, मतलब ह्यूमन ब्रेन तो सारा इम्पॉर्टेंट है।
अलॉन्ग विद इट्स डायग्राम के साथ, ठीक है। देन जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, इसकी एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, कि ये एग्जाम्पल किसकी है, ये एग्जाम्पल किसकी है, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। स्पेशली इसमें MCQs आते हैं, बाकी 1-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। देन हॉर्मोन्स इन एनिमल, जो हॉर्मोन्स वाला पूरा टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको क्या याद रखना है, हर एक हार्मोन के फंक्शन अलॉन्ग विद डायग्राम, ठीक है, मतलब डायग्राम में रफ डायग्राम आपको आनी चाहिए और लोकेशन अच्छे से आनी चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन आपको बहुत ही अच्छे से करनी है और फंक्शन, ठीक है। डायग्राम इतनी अच्छे से नहीं भी बना पा रहे हो चलेगा, रफ बना के देख लेना, ठीक है, लेकिन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देन नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आर इन्वायरमेंट चैप्टर पर, ठीक है। आर इन्वायरमेंट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, 10% लॉ, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देन ओजोन लेयर फॉर्मेशन और डिप्लीशन, ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एक, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है, डिप्लीशन कैसे होती है, ये सवाल एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन मैनेजिंग द गार्बेज के ऊपर मतलब जो लास्ट वाला टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वाला, उसके ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप अपनी कॉमन सेंस से दे सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक को उस तरह से पढ़ना कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लाइट चैप्टर की तरफ। लाइट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या है, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों से सवाल आते हैं, इनके रे डायग्राम से सवाल पूछे जाते हैं, इनके रियल लाइफ क्या यूज़ है उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको करना ही पड़ेगा और काफ़ी इंटरलिंक्ड है, मतलब आपको लेंस मिरर आ गया तो लेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बाइफरकेशन नहीं की है कि लाइक ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, वो वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाफ ईयरली में आएगा, टेस्ट होंगे, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, सारा एक साथ तो समझना ही पड़ेगा। और अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। उसके बाद मिरर फार्मूला और साथ में यहाँ पे इंक्लूड कर लेना लेंस फार्मूला, इसके ऊपर भी पेपर में आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के ऊपर, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई डायग्राम, ह्यूमन आई की डायग्राम को बनाकर प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको बना कर प्रैक्टिस कर लेनी है। देन डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेनबो कैसे फॉर्म होती है उसका फ्लो याद रखना। तो ये थे फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब फिज़िक्स का भी हो गया, बायोलॉजी का भी हो गया और केमिस्ट्री के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक को ज़रूर से करके जाना सो दैट आप अपने हाफ ईयरली में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम चाहते हो कि इसी तरह और भी सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी इसी तरह से हेल्प करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।